नमस्कार बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कार्य। इससे पूर्व बच्चों हमने पढ़ा धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ, धर्म सुधार आंदोलन के धार्मिक कारण। धार्मिक कारणों में हमने जानने का प्रयास किया कि पोप का स्वरूप किस प्रकार विकृत हो गया था, उसका दरबार किस तरह से भ्रष्ट हो चुका था, धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों की किस तरह से उपेक्षा की जा रही थी और विलासी जीवन व्यतीत किया जा रहा था। धर्माधिकारी अशिक्षित होते हुए भी शिक्षित होने का नाटक कर रहे थे। धर्माधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के अनुसार नहीं हो रही थी। छोटे पादरियों में इससे असंतोष था। धर्म यात्राओं का पोप द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा था और धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करके 2 पोप पद को सृजित कर दिया गया था। उसके पश्चात बच्चों हमने जानने का प्रयास किया, विभिन्न धर्म सुधारकों के नाम जाने, उनके द्वारा धर्म सुधार आंदोलन में किए जा रहे सराहनीय प्रयासों की विस्तार से विवेचना की। हमने पीटर वॉल्डो पढ़ा, वॉल्डनसेंस समाज के बारे में अध्ययन किया, वाइक्लिफ जिसने बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जॉन हंस जिसने कैथोलिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाई तो उसे चर्च के द्वारा अग्नि को भेंट कर दिया। सेवेनेरोला के बारे में विस्तार से जाना, उसके द्वारा भी कैथोलिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध जन सामान्य को जागरूक किया गया। परिणाम स्वरूप पोप के द्वारा उसको भी रास्ते से हटाने का प्रयास किया गया। डेसिडेरियम इरास्मस ने अपनी पुस्तक मूर्खता की प्रशंसा में पादरियों के दैनिक जीवन पर व्यंग्य किया। तो हमने बच्चों विभिन्न कारणों को जानने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे इसके राजनीतिक कारण। धर्म सुधार आंदोलन के राजनीतिक कारण क्या क्या रहे? राष्ट्रीय राज्यों का उदय होना, शासकों में निरंकुशता की भावना, शासक वर्ग द्वारा अपनी प्रजा को अपने प्रति निष्ठावान बनाना, राजनीति में पोप का प्रभाव कम होना और राष्ट्रीय भावना का उदय होना। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राज्यों का उदय। राष्ट्रीय राज्यों के उदय में हम देखेंगे 15वीं शताब्दी में यूरोप में अब शक्तिशाली राज्यों का उदय होने लगा था। शासक वर्ग राजनीति में पूर्ण स्वतंत्र रहना चाहते थे। इससे पूर्व हमने देखा कि पोप के द्वारा धर्म के साथ साथ राजनीति में भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। ये बात शासक वर्ग को अब गवारा नहीं थी और वे चाहते थे कि जो पोप और उसके अधीनस्थ धर्माधिकारी हैं वो राजनीति में हस्तक्षेप न करें। उनका जो कार्य है, उनका जो क्राइटेरिया है, उनका जो क्षेत्र है धर्म, उसी में सर्वोच्च बनने का प्रयास करें। जनता में व्यापारी वर्ग भी यही चाहता था कि राष्ट्रीय राज्यों का उदय हो, क्योंकि उनका व्यापार शक्तिशाली राज्यों के आश्रय में ही फलीभूत हो सकता था। इस समय के राजनीतिक विचारक भी राजा की प्रतिष्ठा एवं शक्ति वर्धन के समर्थक थे। हमने मैकियावेली के बारे में पढ़ा। मैकियावेली ने द प्रिंस अपने ग्रंथ में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया और राजा को शक्तिशाली होने पर बल दिया। तो इस तरह से राजनीति में राजा सर्वोच्च होना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्हीं के सर्वोच्च होने पर पोप के हस्तक्षेप को रोका जा सकता था। दूसरा कारण बच्चों हम जानेंगे शासकों में निरंकुशता की भावना का उदय होना। राष्ट्रीय राज्यों के उदय की बात को हमने देखा, उसी से ही जुड़ा हुआ ये सब टॉपिक है, शासकों में निरंकुशता की भावना। कि मध्यकाल शासक वर्ग और पोप में प्रतिष्ठा का प्रश्न तो मध्यकाल से ही चला आ रहा था कि कौन शक्तिशाली हो, परंतु 16वीं शताब्दी के आरंभ में ये प्रश्न और भी उग्र हो गया। क्यों?
क्योंकि शासक वर्ग नहीं चाहता था कि धर्माधिकारी अपने यहाँ के न्यायालयों की स्थापना कर और उसमें न्याय प्रदान करे। शासक और राजकुमारों में निरंकुशता की भावना इतनी तीव्र हो गई थी कि वो धर्म और राजनीति दोनों में ही निरंकुश रहना चाहते थे। अतः वो पोप की सत्ता का प्रतिदिन दिनों दिन विरुद्ध होते जा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी किसानों से कर वसूल करें। वो यह भी नहीं चाहते थे कि पादरी लोग विशाल भूभाग के स्वामी बने। परंतु शासक इन उद्देश्य की प्राप्ति उसी दशा में कर सकता था जबकि पोप से अपना संबंध विच्छेद कर उसकी प्रभुता को नकार दे। पोप की प्रभुता से मुक्त होने का उस समय एक ही साधन था, धर्म सुधार आंदोलन में सम्मिलित हो जाए, पोप की प्रभुता का विरोध करे। जर्मन के सामंत वर्ग ने राजाओं ने केवल इसी आधार पर धर्म सुधार आंदोलन में सक्रिय योगदान प्रदान किया। अब बच्चों हम तीसरा कारण देखेंगे, शासक वर्ग द्वारा अपनी प्रजा को अपने प्रति निष्ठावान बनाना। शासक वर्ग ये चाहता था कि यदि प्रजा उनका पक्ष लेगी तो पोप की सत्ता को चुनौती दी जा सकती है। इसलिए शासक वर्ग ने अपनी शक्ति का वर्धन व्यापारिक वर्ग के धन से तथा सामान्य जनता के सहयोग से करना चाहा। अतः जनता को अपने प्रति निष्ठावान बनाने के लिए उन्होंने जनता के लिए कुछ करना आवश्यक समझा। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने धर्माधिकारियों की भूमि छीनकर जनसाधारण को देने का इरादा किया। जिस प्रकार पोप अपने आदमियों को धर्माधिकारियों के पद पर नियुक्त कर उन्हें अपना समर्थक बनाता था, उसी प्रकार शासक वर्ग ने चर्च से जमीन छीनकर उस जमीन को अपने समर्थकों में बांटकर अपना बनाने का प्रयास किया। ये भी तभी संभव हो सका जबकि धर्म सुधार आंदोलन में अपना सहयोग प्रदान करे। इस नीति के अवलंबन से वे धर्म सुधारकों और देशभक्तों का विश्वास भी प्राप्त कर सके। फिर बच्चों हम देखेंगे राजनीति में पोप का प्रभाव कम होना। उत्तर मध्य काल के में पोप के पद को लेकर धर्माधिकारियों में द्वेष के बीज पैदा हो गए। इस कारण 1378 में अर्थात 1378 ईस्वी में पश्चिमी यूरोप में पोप के दो पद बन गए। एक पोप रोम में निवास करता था, दूसरा अभिगनन में निवास करते थे। परंतु दो पद हो जाने पर धर्माधिकारियों में मतभेद समाप्त नहीं हुए। इसका परिणाम ये हुआ कि पीसा के सम्मेलन में पोप का तीसरा पद सर्जित कर लिया गया। इससे जनसाधारण में और ईसाइयों में जो पोप को एक प्रमुख पोप होता था जिसे ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था, उसके प्रति उनकी सत्ता के प्रति दिनों दिन महत्ता में कमी आती गई। इसको पवित्र रोमन साम्राज्य में जो अधिकार प्राप्त थे उसमें भी दिन प्रतिदिन कमी आती गई। परिणाम स्वरूप शासक वर्ग में भी स्वतंत्रता की भावना पनपने लगी और इस भावना को बलवती बनाया मैकियावेली और जॉन बैडिन द्वारा। उन्होंने स्पष्ट किया अपनी लेखनी के माध्यम से कि शासक वर्ग को शक्तिशाली बनना चाहिए और संपूर्ण शक्तियां अपने हाथों में रखनी चाहिए। फिर बच्चों हम देखेंगे राष्ट्रीय भावना का उदय होना। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ जनसाधारण में राष्ट्रीय भावना भी जोर पकड़ती जा रही थी। एक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र
को ही भाषा, अपने राष्ट्र की ही भाषा पढ़ना चाहते थे। वे रोम के पोप को विदेशी तथा रोम के चर्च को विदेशी समझने लगे थे। शासक और जनता अपना ही चर्च देखना चाहते थे। रोम के वैभव से यूरोप के लोग चिढ़ने लगे थे। वे नहीं चाहते थे कि उनके पश्चिम से उनके जो परिश्रम से अर्जित धन रोम के वैभव में लगाया जाए। अतः वे चाहते थे कि उनका अपना पैसा उनके राज्यों के विकास में खर्च किया जाए और शासक के द्वारा ही उसे व्यय किया जाए। इस प्रकार राष्ट्रीय भावना भी धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बन गई। राष्ट्रीय भावना नगर के रहने वाले व्यक्तियों में और भी प्रबल रूप से उभर रही थी। नगरवासी नहीं चाहते थे उनके राज्य अशक्त रहे और परस्पर झगड़ने से ही बनते मिटते रहे। वो नहीं चाहते थे कि सत्ता में विकेंद्रीकरण, निर्बल मध्यकालीन राज्य अब भी कायम रहे और राजनीतिक एकता का सूत्र पोप के हाथ में रहे। उनमें व्यक्तिवाद की भावना भी प्रबल हो रही थी। वे चाहते थे कि उनके नगरों में विभिन्न प्रकार की कौंसिलों से अभिप्राय है बच्चों, सभाएं जिनमें वो स्वयं भाग ले सकें, जिसमें उन्हें सदस्यता प्राप्त हो। उस कौंसिल की सदस्यता प्राप्त करके वो अपना बौद्धिक और प्रशासनिक विकास करना चाहते थे। इन कारणों से वे राज्यों को शक्तिशाली और उन्नत बनाना चाहते थे और वे धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से धर्माधिकारियों की प्रभुसत्ता को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वे उनके राष्ट्रीय विकास में प्रमुख रूप से बाधक बने हुए थे। तो बच्चों, हमने विभिन्न कारणों को जानने का प्रयास किया। राजनीतिक कारण आपने पढ़े और राजनीतिक कारणों में हमने ये जाना कि शासक वर्ग, जनता और व्यापारिक वर्ग, कोई भी नहीं चाहता था कि पोप और धर्माधिकारियों के सर्वोच्च अधिकार जो मध्यकाल में कायम थे वो अब भी, अर्थात धर्म सुधार आंदोलन के दौरान भी कायम रहे। इसलिए वो शासक वर्ग को सर्वोच्च स्थान देना चाहते थे और वो ये चाहते थे कि जो उनके शासक वर्ग है वो राजनीति में सर्वोच्च रहे और पोप का स्थान, पोप के अधिकार, पोप के विशेष अधिकार केवल चर्च और धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहें। तो इस प्रकार राज्यों के द्वारा, शासकों के द्वारा, जनता के द्वारा, व्यापारिक वर्ग द्वारा और तत्कालीन राजनीतिक विचारकों के द्वारा भी राष्ट्रीय राज्यों के स्थापना पर बल दिया गया।